हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम एरे के बारे में बात करेंगे। जब हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा था तो मैंने जानबूझ के एरे, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट ये कुछ टॉपिक्स थे जिसे मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के। बिकॉज एरे को समझने से पहले हमें वाइल लूप, डू वाइल लूप मतलब कुछ लूप्स को समझना ज़रूरी था ताकि उन्हें यूज़ में ले सकें और एरे को और अच्छे से समझ सकें। तो पिछले टॉपिक्स में हमने यही सब सीखा था, लाइक लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइल लूप, डू वाइल लूप या फोर लूप कैसे काम करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट में और लूप होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम एरे की बात करेंगे। तो एरे के बारे में बात करने से पहले ना हम एक प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो सपोज़ करो कि आपके पास एक वेरिएबल है, कुछ इस तरह से आपने इसमें असाइन कर दिया एप्पल। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल रहा जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं जैसे। ठीक है, मैंने बोला कि आप ऐसे 50 वेरिएबल डिफाइन करने हैं आपको। तो क्या होगा, आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट करोगे 50 बार, लाइक या 50, और हर बार आपको क्या होगा, हर बार आपको वेरिएबल का नाम चेंज करना, लाइक यूनिक नेम देना पड़ेगा। अदरवाइज सेम नेम दोगे तो लास्ट वैल्यू ही ओवरराइट होगी, बाकी की तो मिलेंगे नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो 50 नाम आपको देने पड़ेंगे वेरिएबल्स के। अगर आप न्यू लाइन में नहीं लिखोगे तो इस तरह से कुछ करोगे, आप एक ही लाइन में लिख दोगे कि लो भैया मैंने तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बट बात तो यहाँ पर भी है, आप 50 वेरिएबल तो यहाँ भी डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप 50 वेरिएबल, आपको 50 नेम सोचने होंगे। ठीक है, 50 नेम सोचने के अलावा उन्हें यूज़ करना थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि 50 वेरिएबल है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे पूरे प्रोग्राम में आपके वेरिएबल ही वेरिएबल दिखाई देंगे। सही है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आई। इससे और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैंने इमेज एक बनाई है। ठीक है, ये नहीं, ये वाली। ठीक, इरेज कर देता हूँ। जैसे आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया एप्पल नाम का, जिसमें आपने एप्पल असाइन कर दिया। सही है, इस तरह से एप्पल असाइन कर दिया। अभी मैं ऐसे ही बोलूँ कि मुझे ऐसे 10 एप्पल या उससे ज़्यादा एप्पल चाहिए, तो आप कुछ इस तरह से करोगे, लाइक आपको हर एक का नाम अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में मुझे अगेन वही प्रॉब्लम है कि एप्पल को मुझे अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। इसे मैं अलग रखूँगा, ऐसे अलग रखूँगा, ऐसे अलग रखूँगा। ये अपना रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझ लो आप, जो अपने रियल लाइफ में होते हैं। मतलब आपके पास 10 से 50 एप्पल है ना, अब मैं बोलूँ अलग अलग रखो, अलग अलग मैनेज करो, तो ऑब्वियसली आपको अलग मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो ऐसे में अब मैंने क्या किया, ऐसे में मैंने एक छोटा सा कार्ट या ऐसे छोटी सी टोकरी ले ली, डलिया टाइप की। उसमें मैंने उन सभी एप्पल को रख दिया। अब थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करोगे, थोड़ा सा रिलेट करो, तो ये जो हमारी ये डलिया या कार्ट है ना छोटा सा, इसे आप एरे समझ लो एक पल के लिए अभी। ठीक है, ये एरे है जिसमें मैंने क्या किया, अलग अलग एप्पल को रखने की बजाय मैंने एक साथ सभी एप्पल्स को रख दिया। अब क्या, जो छोटी सी मेरी प्रॉब्लम थी ना कि अलग अलग मैं एप्पल रख रहा था तो मुझे मुश्किल हो रही थी, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्व होती दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ करो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ एप्पल्स को, तो मैं ये डलिया सीधे उठा ले जाऊँगा और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। या मुझे दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने हुए या अपडेट कर, मतलब इसमें से कुछ निकालने हुए, तो सभी एक जगह हैं तो ईज़ी होगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर अपना जो होता है वो प्रोग्रामिंग में भी काम करता है, जहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ डिफाइन कर देते हैं और देन उसे यूज़ में लेते रहते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो एक ऑर्डर्ड कीड कलेक्शन है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अगर इसके इनिशलाइजेशन या डिफ़ाइन की बात करूँ तो इसे दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है न्यू एरे ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि एरे एक ऑब्जेक्ट है एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में। तो एक तो आप न्यू कीवर्ड के थ्रू एरे का ऑब्जेक्ट बना के और इसमें कंस्ट्रक्टर में इस तरह से कॉमा सेपरेटेड वो सभी वैल्यूज़ पास कर देने हैं जिसका आपको एरे बनाना है। दूसरा सबसे इजी मेथड है ब्रैकेट्स का यूज़ करना। देखो 99% जो डेवलपर्स होते हैं ना वो ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। एंड रीज़न उसका बहुत सिंपल है कि यहाँ पे 8 से 10 कैरेक्टर लिखने की बजाय आपके 2 कैरेक्टर में काम हो रहा है। सभी मेथड जो यहाँ काम करेंगे वो यहाँ पर भी काम करेंगे, तो ये 8-10 कैरेक्टर लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम बचता है तो वो बहुत है। सही है, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ब्रैकेट ही यूज़ करें एरे को डिफ़ाइन करने के लिए।
नाउ अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देखूं लाइक फ्रूट्स, मैंने एक एरे वेरिएबल लिया, ब्रैकेट्स यूज़, पहले मैं ऐसे भी देख लेता हूँ अपना न्यू एरे बना के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसमें मैंने जैसे लिख दिया रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल एंड येलो एप्पल, ठीक। इस तरह से मैंने 3 वैल्यूज़ रख दी और इसे मैं लॉक कराता हूँ। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैंने जैसा आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि ऑर्डर्ड कीड कलेक्शन है, मतलब जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज़ रखोगे सेम उसी ऑर्डर में आपको डिस्प्ले होंगे, उसी ऑर्डर में ऐसे आप निकाल सकते हो उसी ऑर्डर में, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर वैल्यू के लिए एक ना इंडेक्स असाइन हुई है, की असाइन हुई है, ऐसा समझ सकते हो, जिसकी जो शुरुआत है वो ज़ीरो से ही हुई है। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, जो हम काउंटिंग करते हैं ना तो 1 से करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं। बट प्रोग्रामिंग में एरे में जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो काउंटिंग है, इंडेक्स है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और मैक्सिमम इंडेक्स किसी भी एरे की उस एरे में मौजूद सभी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होंगे -1 होगा। लाइक इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 3 - 1 = 2, तो 2 मैक्सिमम इंडेक्स हो गई है इस एरे की, ठीक है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी थी वो ये थी कि आप देखोगे कि एरे एक ऑब्जेक्ट है और इसकी एक प्रॉपर्टी लेंथ नाम की, जो एरे में मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे वो नंबर रिटर्न कर देगा। 3 है तो अभी 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है मेन मुद्दे की, बात अब आती है कि आपने, चलो ठीक है, वैल्यूज़ तो ये डिफाइन कर दी आपने। अब ऐसा तो है नहीं मैं हर जगह यही यूज़ में लूँगा, सही है ना। ऐसा भी होगा कि मैं पर्टिकुलर एक ही वैल्यू यूज़ करना चाहूँ। अच्छा, उससे पहले इसकी जगह आप ब्रैकेट से भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बड़ा कोड हो जाता है, टाइम लगता है। देखो आउटपुट अपना सेम आएगा, ठीक। अब मुद्दे की बात ये मैंने बताई थी कि ज़रूरी नहीं मैं पूरा एरे ही यूज़ लूँ हर जगह। मुझे तो भाई ये वैल्यू चाहिए, कभी कभी ये चाहिए दूसरी, कभी लास्ट वैल्यू चाहिए, वो कैसे एक्सेस करूँ। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखोगे ना तो ये जो इंडेक्स असाइन है ना, इसी इंडेक्स का यूज़ करके हम एक्सेस करेंगे। जैसे मुझे अगर पहली चाहिए तो ब्रैकेट्स में मैं 0 पास कर दूंगा, तो मुझे जो है वो पहली वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। दूसरी चाहिए तो मैं 1 पास कर दूंगा और तीसरी चाहिए तो मैं 2 पास कर दूंगा। जितने नंबर की वैल्यू चाहिए उसमें से -1 इंडेक्स आपकी हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि 1 बाई 1 अब आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो आपने इंडेक्स पास कर दी, क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम है, इंडेक्स आपने ज़्यादा पास कर दी, लाइक मैंने यहाँ पे 3 पास कर दिया, बट हमारे पास जो ये 3 इंडेक्स नहीं, ये 4 एलिमेंट के लिए, राइट, 4th एलिमेंट के लिए हमारे पास एरे में 3 ही है, तो हमें ये अनडिफाइंड देगा, ठीक है, क्योंकि चौथी वैल्यूज़ तो है नहीं आपके पास, तो अनडिफाइंड मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने कहा था कि मतलब एक्सेसिबिलिटी में तो चलो ठीक है, एक्सेसिबिलिटी आपकी अच्छे से हो रही है, क्या हो कि अभी मुझे इन्हें अपडेट करना पड़े। तो अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो नॉर्मली इंडेक्स के बेसिस पे न्यू वैल्यू असाइन कर दीजिए। जैसे मुझे अगर पहली वैल्यू अपडेट करना है तो 0, और उसमें जो भी मुझे न्यू वैल्यू डालनी है, लाइक मुझे ऐसे मैंने बनाना डाल दिया, ठीक है, और फिर से ये वैल्यू जो है वो फिर से एरे को प्रिंट करा दिया, तो ईज़िली आपकी कोई भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे इधर आप देख सकते हो रेड एप्पल पहला था, देन हमारा बनाना हो गया। तो क्या है कि अपडेट करना बहुत ही इजी है, आप इजीली अपडेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ अब बात मैं बताऊं, अभी देखो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ थी ना वो क्या है, सेम डेटा टाइप की, लाइक स्ट्रिंग टाइप इसका है तो इसका भी स्ट्रिंग टाइप है, इसका भी स्ट्रिंग टाइप है। बट मैंने डेफिनेशन में ये बताया था कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे विजुअलाइज़ किया है, अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये एक प्लेट है जिसमें क्या है, अब इस प्लेट को अगर आप रिलेट करो एरे से, ठीक है, और फ्रूट्स को वैल्यूज़ से रिलेट करो, ये वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, क्योंकि फ्रूट भी अपने डिफरेंट डिफरेंट, लाइक पाइनएप्पल हो गया, गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए। फ्रूट तो सभी हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अपनी वैल्यूज जैसे होते हैं, बट उनका टाइप अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पर एक प्लेट एक है, लाइक ये एरे हो गया और ये हमारी वैल्यूज होगी जिनका टाइप अलग अलग है, सही है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी अपना जो होता है
सेम एरे में आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, लाइक ये अपनी स्ट्रिंग हो गई, बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स, नंबर हो गया, नल लिख दिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया, ठीक है, इतने मैंने दे दिए हैं। अभी देखो हर एक का टाइप डिफरेंट है, सही है। मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। देखो वेरिएबल का नाम ना मायने रखते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होती इससे। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि वैल्यू के अकॉर्डिंग आप नाम देना, तो आपको इजी रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपके इम्प्लीमेंटेशन में, सही है। अब देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू डाल दें और जब मैंने रन किया तो मुझे सभी वैल्यूज इस तरह से मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब मैंने कहा था आपसे कि लेंथ जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो उसका यूज़ किसी और के लिए भी किया जाता है। तो उसका यूज़ एक्चुअली है क्या, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी लेंथ इसकी कितनी है, 6 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ को ना बढ़ा देता हूँ, एयर डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ इसकी 6 है ना, मैं कर देता हूँ 8, ठीक। और इधर मैं प्रिंट कराता हूँ लेंथ को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलेगा। अगर हम एरे में देखें तो यहाँ पर तो 6 वैल्यूज़ ही हैं, जबकि लेंथ में तो 8 ही बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। हाँ, मतलब इनिशियल लेवल पर जो एरे की लेंथ होगी वो सही होगी, लेकिन आपके पास ये चांस होता है, आपके पास लाइक आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जो एरे लेंथ की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, ठीक है। इस दूसरा इसका जो काम है वो ये है कि अगर हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी लेंथ कम कर दें तो लास्ट के जो एलिमेंट्स होंगे ना उसके अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, अगर मैं लेंथ को 4 कर देता हूँ तो लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो मैं सबसे ऊपर लिख दिया, देन मैंने लेंथ कम कर दी, एंड देन फिर से एरे को प्रिंट कराया। तो अगर आप देखोगे तो पहले हमारे पास कितने आगे वैल्यू, 0 1 2 3, लेंथ 4 आई। एक मिनट, ओके। वैल्यूज जस्ट नहीं दिखा रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे एरे 6 लिखा है। तो ये किस लिए कर रहा है, शायद मैंने जूम ज़्यादा कर दिया है। तो अगर मैं इस तरह से करूँ तो आपको सभी वैल्यूज़ नहीं दिखें। एक काम करता हूँ, मैं ये कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मुझे अभी सभी वैल्यूज़ दिख जाएंगी, 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ को कम कर देता हूँ और ये लाइन हटा देता हूँ, तो आपको क्लियरली इस तरह से दिख जाए। तो आप देखो अभी एरे 4 दिखा रहा है, जो लास्ट की वैल्यूज़ थी ना वो डिलीट हो गई, ठीक है। मैं इसे और कम कर देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो ये देखो वो भी कम हो गए, ठीक है। सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप कह सकते हो कि लेंथ प्रॉपर्टी जो है ना उसका यूज़ करके आप एरे की वैल्यूज़ को बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपना लेंथ प्रॉपर्टी हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इसमें सब टॉपिक समझ लो आप। देखो ये नॉर्मल, अपना नॉर्मल जो एरे होता है वो था, नॉर्मल एरे वेरिएबल था। लेकिन मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो वेरिएबल मैंने एक और चीज़ बताई थी, कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर हम लेट की जगह अगर कॉन्स्ट का यूज़ कर लें तो ये हमारा जो है वो कांस्टेंट एरे वेरिएबल हो जाएगा, सही है, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ इस तरह से रख सकते हैं। अब देखो अगर कांस्टेंट वेरिएबल आपने पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने जो डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। वहाँ पर दोबारा वैल्यू चेंज करने से मतलब ये था, आप वहाँ उस वेरिएबल पर कोई असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, सी इक्वल्स टू कॉन्स्ट वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे रखा 10, ठीक है। तो मैंने कहा कॉन्स्ट कि कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा 90, राइट, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि आपने वो कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। लेकिन एरे के केस में केस थोड़ा डिफरेंस है, लाइक डिफरेंट है, क्यों है,
क्योंकि देखो उसमें मैंने न्यू वैल्यू असाइन की थी। अभी क्या है, ये एक एरे हो गया, ये एक एरे हो गया, तो हम दूसरा एरे या दूसरी वैल्यू तो इसमें कोई असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एरे है। लेकिन एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या एरे की लेंथ है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कांस्टेंट एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब है हाँ, आप कर सकते हो। तो सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं लॉक कराता हूँ एरे को, ठीक है, और यहाँ पर मैं ARR, मैं देखो लास्ट वैल्यू है ना जो लाइक फॉल्स, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग असाइन कर दी मैंने। अब आप देखना, देखो ओके असाइन हो गया, मतलब क्या है कि वैल्यूज़ को चेंज हम कर सकते हैं, सही है। दूसरी चीज़, अगर मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस एरे में से, अगर मैं अगेन लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ और अभी 3 है, मुझे लास्ट जैसे डिलीट करना है तो 2 मैंने सेट कर दिए प्रॉपर्टी, लेंथ प्रॉपर्टी। अगर मैं इसे रन करूँगा तो 2 वैल्यूज़ मिलेगी मुझे, क्योंकि 2 ही मैंने लेंथ जो है सेट की थी। तो इस तरह से वेरिएबल, जो एरे वेरिएबल है, कांस्टेंट एरे वेरिएबल, उसकी वैल्यू जो है उसे डिलीट कर सकते हैं जो एलिमेंट है। दूसरा, अगर हम चाहें तो एक नई वैल्यू डाल भी सकते हैं, राइट। जैसे मुझे अगर एक और वैल्यू डालनी हो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स इस तरह से लगाऊंगा, और लाइक मुझे थर्ड नंबर पे डालनी हुई, थर्ड इंडेक्स पे, तो मैं इस तरह से डाल दूँगा थर्ड, ठीक है। अब मैं इसे अगर प्रिंट कराऊंगा तो मुझे वो वैल्यूज़ मिल जाएगी, आप देख सकते हो लेंथ 4 हो गई है। तो कांस्टेंट एरे के साथ ध्यान रखना कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एरे में से किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड या डिलीट करने की और भी कई तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मे बी जो सेकंड वीडियो होगा एरे का वो मेथड्स के ऊपर ही होगा। तो ये तो रहा अपना कांस्टेंट एरे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप इसमें न्यू एरे असाइन करोगे ना तो एरर आएगी, जैसे मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो एरे इस तरह से आएगी, इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट एरे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। नाउ नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। तो इतना सब बात करने के बाद इसके ऊपर, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की एरे ने, वो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक एकदम क्लियर होगा। नाउ बात कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर बार एक एक वैल्यू को ही एक्सेस करना पड़े। ये हो सकता है कि मैंने लूप, अगर मुझे इन्हें इटरेट करना हो, सही है, तो कैसे करूँगा। तो इसीलिए मैंने लूप्स आपको पहले बता दिए थे। तो अगर मुझे इन्हें इटरेट करना हुआ तो सिंपली वाइल लूप या फोर लूप से मैं इन्हें इटरेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वाइल लूप के थ्रू देखूँ तो वाइल लूप में अगर आपको याद हो 3 स्टेटमेंट्स थे। पहला था जो इंडेक्स अपनी डिफ़ाइन करनी थी और इंडेक्स अपनी ज़ीरो से होगी, तो मैं ज़ीरो बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह से रख देता हूँ। कंडीशन अपनी जो होगी, लेट लिमिट में वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ, एर डॉट लेंथ, मुझे इसकी लेंथ तक ही रन करना है। इस तरह से कंडीशन मैंने लिख दी, इक्वल्स टू सॉरी लेस देन लिमिट, लेस देन लिमिट से अपना छोटी इंडेक्स होनी चाहिए, और इस तरह से मैं लॉक कर देता हूँ एर और इसमें इंडेक्स, ठीक है। एक काम बच गया क्या, पहला वेरिएबल डिफाइन करना, कंडीशन, देन वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करना। तो अब अगर इसमें रन करूँगा तो अपना लूप चल जाएगा, स्ट्रिंग मिला, ट्रू, फॉल्स, 1 2 3, चारों वैल्यू मिल गई हैं। 3 चीज़ें हमने फॉलो की, एक तो इंडेक्स डिफाइन किया, कंडीशन हमने लिमिट पर चेक की, लाइक जो भी एरे की लेंथ होगी। आप चाहो तो डायरेक्टली रख दो, आपको अलग से वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, वेरिएबल जितने कम हो सके डिफाइन करो, डायरेक्ट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरे लेंथ इस तरह से होगी। ये वाइल लूप के थ्रू हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि फॉर लूप से इटरेट करें तो ये 3 कंडीशन थी वो आप डायरेक्टली रख दो। तो फॉर लूप कुछ इस तरह से है, लाइक इंडेक्स 0 है तो इंडेक्स ऑलरेडी डिफाइन है, आप चाहो तो यहाँ से हटा लो इस तरह से, और या तो रहने दो। इंडेक्स इज़ लेस देन एर डॉट लेंथ, देखो एरे है तो मैं एर कर देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि ARR नाम का वेरिएबल ही हमने डिफाइन किया है। इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, कंसोल यहाँ से उठा के कंट्रोल X कंट्रोल V और ये वाला आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर लूप के साथ दो एक लाइन हमारी कम हो जाते हैं और कुछ नहीं। आप देख सकते हो आउटपुट हमें सेम मिलेगा, आउटपुट में कोई भी कमी नहीं है। तो इस तरह से एरे को आप फॉर लूप या वाइल लूप के साथ इटरेट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा एरे के बारे में क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हम लोगों ने किस किस पे बात की। पहले तो हमने एरे के कॉन्सेप्ट को समझा, नीड को समझा, नॉर्मल वेरिएबल के साथ क्या प्रॉब्लम थी वो समझा। देन कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल को, कैसे कांस्टेंट एरे वर्क करता है वो देखा। देन फाइनली हमने वाइल लूप और फॉर लूप के साथ इटरेट करना सीखा। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।